बहुत बड़ी घटना हुई थी बालाजी मंदिर में। जी बहुत बड़ी घटना हुई थी जी। और उस घटना ने पूरे देश को हिला के रख दिया था, जिसमें प्रसाद में जानवरों की चर्बी निकलने का मामला सामने आया। आपको डर लग रहा है? जानवर क्यों बोल रहे हैं आप? सीधे बीफ। गौ माता बोली, गौ माता बोली, बीफ था उसमें, गाय। पूरा बोली। बीफ शब्द का जिक्र किया गया था कि जी। बीफ उसमें है। तो बीफ किसको कहते हैं? बीफ में गाय के अलावा भी महाराज जी कई जानवर क्योंकि हो जाते हैं, तो उसमें वो क्लैरिटी उसमें पूरी डिटेल में लिखी नहीं थी। बीफ का मेंशन किया गया था जी। कि उस प्रसाद में बीफ का इन्वॉल्वमेंट था और वो प्रसाद अयोध्या भी गया था। प्राण प्रतिष्ठा में भी लाखों लड्डू जो है बालाजी मंदिर से भेजे गए थे और सबकी श्रद्धा थी कि राम जी का भव्य मंदिर बन रहा है। तिरुपति बालाजी का तो वैसे ही इतना नाम है, लाखों लोग दर्शन करने आते हैं। कई लोगों को लगा कि ये धर्म के साथ एक बहुत ऐसी हानि थी जिसको शायद सही नहीं किया सकता, धर्म से खिलवाड़ था। आप इसे कैसे देख रहे हैं? पूरी घटना को आप कैसे देख रहे हैं इसे? इस घटना का मुझे पता चला था जिस समय मैं यूएस में था, और तब से लेके आज तक मेरा मन अशांत है। परेशान इसलिए हूं कि जितना बड़ा विरोध इस चीज का होना चाहिए था, हिंदुओं ने उतना बड़ा विरोध किया नहीं, और ये हम सबके लिए दुखदाई था। जितना बड़ा विरोध हम करना चाहिए, और ये हमारा दायित्व है। ये कोई किसी के ऊपर हमारा कोई वो नहीं है कि मजबूर नहीं हम। एज ए हिंदू ये हमारा दायित्व है कि हम उसका विरोध करें, क्योंकि जो लोग, कितने लोग हिंदू ऐसे, प्रसाद तो वो लोग खाते हैं जो कभी लहसुन प्याज भी नहीं खाते। जो लहसुन प्याज तक नहीं खाते, उन लोगों को आपने षड्यंत्र के थ्रू, मैं से सीधा षड्यंत्र कह रहा हूं, ये हिंदू धर्म को नष्ट करने के लिए, उनको भ्रष्ट करने के लिए, उनके जीवन यात्रा को बर्बाद करने के लिए ये षड्यंत्र है कि उनको गौ की चर्बी खिलाई गई, ये खिलाया गया उसे। और दुर्भाग्य है कि हिंदुओं ने इसका विरोध नहीं किया। सबसे बड़ी मुश्किल बात यह है कि, और जो लोग सभी के साथ खड़े हो जाते हैं इस बात पे, हिंदुओं के धर्म को नष्ट करने वाले विषय पर भी कुछ भी लोग, कोई भी, अधिकांश लोग इस पर साथ नहीं आए। किसी ने जवाब नहीं मांगा कि ऐसा क्यों हुआ और इसका उसको दंड क्या मिलेगा। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, प्राणों का त्याग करके भी, प्राणों का बलिदान करने के बाद भी अगर धर्म की रक्षा होती हो तो प्राणों का त्याग कर देना चाहिए और धर्म की रक्षा करनी चाहिए। और ऐसा भविष्य में, इतिहास में बहुत बार हुआ है। हुआ है। आप याद करें कि जब मोरध्वज राजा के पास में भगवान और अर्जुन जाते हैं, तो वो कहते हैं, सिंह बन के जाता है अर्जुन कि मेरा सिंह भूखा है और तुम्हारे इकलौते बेटे का मांस खाएगा। अब गृहस्थ धर्म यह है कि अतिथि की भावना को पूर्ण किया जाए। उन्होंने अपने बेटे के सर पे आरा चलाया। इतिहास तो हमने पढ़ा है, ये कहानी है। किसके लिए? धर्म की रक्षा के लिए, कि मेरे द्वार से कोई अतिथि निराश न चला जाए। इस धर्म की रक्षा में हम लोग कहां पिछड़ गए कि हमें गौ की चर्बी खिला दी गई बालाजी के प्रसाद का नाम लेकर, और हम मौन बैठे। ऐसे व्यक्ति को आजीवन या तो कारावास होना चाहिए या उस व्यक्ति को फांसी होनी चाहिए, क्योंकि करोड़ों लोगों की हत्या की है उसने इनडायरेक्ट वे में। जिनने प्रसाद खाया उनका धर्म भ्रष्ट किया उसने। उस व्यक्ति को आजीवन कारावास या फांसी की सजा मेरी दृष्टि से होनी चाहिए। और अगर ऐसा करने में असमर्थ हैं तो ऐसे व्यक्ति पर आजीवन प्रतिबंध लगना चाहिए कि वो किसी भी संवैधानिक पद पर नहीं बैठेगा, किसी भी पद पर नहीं बैठेगा। हम संवैधानिक कंट्री में रहते हैं, यहां कोई ऐसा संविधान नहीं है कि हम किसी के धर्म को नष्ट करें। ये बहुत बड़ा अपराध है। और इसी के लिए 16 नवंबर को बहुत बड़ा आंदोलन हम करने, आंदोलन कह लीजिए, सनातन धर्म संसद लगाने जा रहे हैं इसी विषय को लेकर। ये जो हम सब के साथ में यह सब व्यवहार किया गया है, हम 16 नवंबर को दिल्ली में ऐसा करने जा रहे हैं और इसका विरोध करेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी ये कह रहा हूं, जितने भी सच्चे हिंदू सुन रहे हैं, 1 मिनट के लिए भूल जाइए आप क्या हैं। 1 मिनट के लिए भूल जाइए आप पद क्या, आप किस पद पे बैठे हुए हैं, सब भूल जाइए। आप सिर्फ ये सोचिए कि हमारे साथ बुरा हुआ है और हम उस बुराई का विरोध करने के लिए जाएंगे। अगर आप हिंदू हैं, अगर मैं एज ए हिंदू ही इस काम को कर रहा हूं, तो हमको इसका विरोध करना होगा। विरोध भी बड़ी संख्या में करना होगा, जिससे इन फ्यूचर आगे कभी ऐसा कार्य ना हो सके। महाराज जी, फिर एक सवाल मन में आता है कि
सरकार तो उन्हीं की है जो यही बात कहकर सत्ता में आए थे, हिंदुओं की रक्षा। आप यूपी में हम बैठे हैं, यहाँ योगी जी हैं, बगल में दिल्ली है, वहां मोदी जी है, और ये उनको भी पता चला, खबर देश भर में चली। तो फिर जो हिंदुओं की सरकार है, फिर वो क्यों उसका प्रतिशोध नहीं कर पाई? आप लोग तो मिलते रहते हैं, आप लोगों ने पूछा नहीं कभी? नहीं, मैं आपसे योगी जी मोदी जी से मैं देखो बहुत कम मिलता हूँ, और जब मिलता हूँ भगवान कृपा करे, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, चाहे कोई भी क्यों कहीं क्यों ना हो, मेरा हर काम मोदी जी नहीं करेंगे, मेरा हर काम योगी जी नहीं करेंगे, मैं क्या करूंगा फिर? आप क्या करेंगे? आप क्या हो? आप भी तो हिंदू हो, आप क्या करोगे? बैठ जाओगे चुपचाप? इस विषय पर हमने आवाज उठाई, हमने और उठाइए, और उठाना है, और तब तक उठाना है जब तक गुनहगार को सजा ना हो जाए, तब तक उठाते रहना है हमें। मोदी जी अपना काम करें, योगी जी अपना काम करें, हम अपना काम करेंगे, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब हम आवाज उठाएं, वो वैसे भी कहते हैं ना, बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती, हम रोएंगे, हम सरकार के आगे रोएंगे, हम कोर्ट के आगे रोएंगे, हम रोएंगे, हम तो कहेंगे या तो ये संविधान कहता है कि हमारा धर्म भ्रष्ट करो, और अगर नहीं कहता तो जिसने धर्म भ्रष्ट किया उसको सजा दो, दैट सिंपल थिंग। अच्छा, इसको मैं थोड़ा पलट के पूछता हूं, अगर इसी लेवल की कोई गुस्ताखी किसी और धर्म में हुई होती, तब क्या होता? आपको क्या लगता है क्या होता? फिर मैं और आप ये काम नहीं कर रहे होते, आज ब्रॉडकास्ट नहीं कर रहे होते यहाँ। ये घटना 2 महीने पहले हो गई होती ना, तो भी हम और आप ये नहीं कर पाते। याद लिख लो आप, हमारे भी पैरों में रस्सी बांध के हमको सड़क पे खींच रहे होते। कहाँ? भारत में। ये हम लोगों का खून नहीं है, पानी हो चुका है। हम सोए नहीं, हम मर गए। हम अपने ईश्वर को देख, वो भोग लगा ईश्वर को, और हम बैठे, हम क्या करें? हम बेचारे बने बैठे, हम आराम से अपने काम कर रहे हैं। आत्मा कैसे शांत रहेगी? कैसे हमको रात में नींद आ जाती होगी? कैसे हमको भूख लग रही होगी? ना मेरे प्यारे, ना हमारे पूर्वजों ने हमें आजाद देश में रखने के लिए फांसी के फंदे पे चढ़े वो लोग। अगर वो हमें आजाद देश दे के गए हैं, तो उस आजाद देश में कम से कम मैं अपने धर्म की तो सुरक्षा कर लूं, कि वो भी करने पूर्वज ही आएंगे दोबारा फांसी पर लटकने के लिए? ना, कुछ काम तो हमको करने पड़ेंगे। सिर्फ खाने कमाने सोने के लिए जीवन नहीं मिला है। हमारे यहां कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षित। आप धर्म की रक्षा करो, धर्म आपकी रक्षा करेगा। तो अपने धर्म को बचाने के लिए, अपनी बहन बेटियों को बचाने के लिए हमें ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अब इसका जो दूसरा वर्ग है, जो आप लोग की बात से असहमत होता है, वो ये कहता है कि 5-7 साल अटल जी की सरकार रही, 11-12 साल से मोदी जी की सरकार है। अब अगर 17-18 साल में भी हिंदू खतरे में है, तो उसका मतलब है पिछले वाले में सुरक्षित था। ये तो बड़ी असहज वाली स्थिति कि अब 17-18 साल बीते, 25-30 साल में आपकी सरकार रही जो कहती रही कि हम हिंदुओं की रक्षा कर रहे हैं, हिंदुओं को बचाएंगे, और उसके बाद भी आज खतरे में है। तो या तो ये वोट बैंक के लिए है, या इसी के नाम पर दुकान चल रही है। ये आरोप लगता है एक। नहीं, जो भी आरोप लगाते हैं, हमको ये बता दें कि कितने सालों में कितने साल ये लोग रहे, कितने साल रहे? आजाद हुए तो हमें 75 साल प्लस हो गए। 95 में वक्फ बोर्ड को आगे किसने बढ़ाया? 1954 में वक्फ बोर्ड कानून कौन लेके आया? भारत के जितने भी सनातनी मंदिर हैं वो सरकार के अंडर में रहेंगे, ये कानून किसने बनाया? किसने बनाया? उस दौर की कांग्रेस की सरकार। क्यों बनाया भाई? अगर मंदिर ही कंट्रोल में करने थे तो आप सारी मस्जिद भी कर लीजिए, आप चर्च भी कर लीजिए, क्यों नहीं करी आपने? ये क्यों नहीं? ये कोई पूछेगा नहीं। अगर मैं यहां बोल रहा हूं, कुछ भी बोल रहा हूं, तो उसका रिस्पॉन्सिबल मैं हूं, मुझे उसका आंसर देना पड़ेगा। तो जो भी गवर्नमेंट जो काम कर रही है उनकी रिस्पॉन्सिबल वो रहेंगी, तब तक रहेंगी जब तक भारत रहेगा। बताइए वक्फ बोर्ड की क्या जरूरत थी? अरे उन लोगों ने उसी देश को मांग लिया था ना, एक देश मिल गया था ना उनको, एक देश। उस देश में नहीं है, पाकिस्तान में नहीं है वक्फ बोर्ड, कितनी मुस्लिम कंट्रियों में नहीं है वक्फ बोर्ड। आपने यहां क्यों बनाया वक्फ बोर्ड? वक्फ बोर्ड बनाया, सनातन बोर्ड क्यों नहीं बनाया? मंदिर हड़प लिए, करोड़ों रुपए वहां से आते, अरबों खरबों रुपए आते, उसका किया क्या आपने? एक नालंदा वो दुष्ट जला गया था, अब ज्ञान के नालंदा जो तमाम अब जल रहे हैं, अभी तक जल रहे हैं। टिल गुरुकुलम समाप्त कर दी गई, हमारी जो संस्कृति की भी रक्षा है वो सब खत्म कर दी गई। तो ये सब 10 दिन में नहीं हो जाएगा।
सरकार किसी की भी हो, देवकीनंदन को कोई मतलब नहीं। मैं एक बात मानता हूं, सरकार चाहे मनमोहन जी की हो चाहे मोदी जी की, मैं आवाज तब भी उठा रहा था जब मनमोहन जी की सरकार थी, प्रयागराज में कुंभ था, अखिलेश जी की सरकार थी, 1 लाख लोगों को लेकर संगम तक पैदल मार्च किया था, कम से कम 5 किलोमीटर, राम मंदिर के निर्माण के लिए, कृष्ण भूमि के निर्माण के लिए, हिंदू संरक्षण के लिए, हिंदू बोर्ड बनाने के लिए। तब जब मोदी जी की सरकार नहीं थी, आप कहेंगे तो मैं फोटो भी भिजवा दूंगा, वीडियो भिजवा दूंगा, आप देखा है हमने।